हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई, क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो शेख इब्राहिम फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे चल कर रहा है, जहाँ पर जो है वो रुकैया के मुताबिक जो है वो सवाल आया था, क्योंकि आप रुकैया से और खालू से क्यों नहीं मिले और क्यों आप बात करते हुए नज़र नहीं आते। तो जाहिर सी बात है, ये वाला सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आया है। अच्छा जी, तो काफ़ी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आंसर सेशन और ये सारी चीज़ें जो ना वो ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए भी होती हैं, क्योंकि अब ये लोग डायरेक्टली तो आते नहीं हैं, तो इनडायरेक्टली जो है वो ट्रोलर्स को या हेटर्स आप कह लो, उनको जो है वो निशाना, खास करके जो रिव्यूअर्स हैं, जो पॉडकास्टर्स हैं, उनको जो है वो निशाना बनाया जाता है। अच्छा, निशाना ठीक है। देखो, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेट फैलाते हैं और जो इनको वाकई एक कहते हैं ना कि एक होता है एक्सट्रीम लेवल वाला जो रिव्यूज़ हो रहे होते हैं, एक्सट्रीम लेवल वाली जो चीज़ें हो रही होती हैं, तो उस पर रिएक्शन बनता भी है। ठीक है यार, ऑब्वियसली फील तो हर किसी को होता है ना यार। वो अगर अपनी ज़िंदगी दिखा भी रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दिखा रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राइवेट लाइफ दिखा रहे हैं, लेकिन एक लेवल का इंटरव्यू, एक लेवल का रिव्यू होता है। हर चीज़ अपने लिमिट में हो तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बहरहाल, तो इसलिए उनके रिएक्शंस जो है वो आते रहते हैं। तो लोगों ने जो है वो क्वेश्चन पूछा रुकैया का। अच्छा जी, तो ये पूरी पॉडकास्ट जो है और बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, रुकैया का मैं बता दूं कि रुकैया जो है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि रुकैया कौन है, क्यों रुकैया से इतने मसले हैं, ये है वो है। तो रुकैया है भाई आमिर जहांगीर की बहन। अब आमिर जहांगीर कौन है? आमिर जहांगीर है शुएब इब्राहिम के मामू के बेटे। शुएब इब्राहिम के और सबा इब्राहिम के तीन मामू हैं, यानी जो शुएब इब्राहिम और उसकी सबा की अम्मी है, उसके तीन भाई हैं। अब भाई चौथा भाई हो, क्योंकि अभी भी रिसेंट निकल आया कि इनको चौथी खाला है, जिसको ये नहीं दिखाते हैं। यानी ये तीन खाला, यानी ये तीन बहनें तो आपस में दिखती है, चौथी भी इनकी एक बहन है जो नहीं नजर आती है। ये भी एक है। ये मुझे लगता है ये चौथी बहन कहीं वही तो नहीं है जो कहते हैं कि नानी की भी दूसरी शादी है, उसको उधर एक शादी से उसको एक बेटी थी। एक बार ये सुनाया आया था बीच में, रिसेंट जब ये चला था ना राज वाज शाज वाली सारी चीज़ें, तो उसमें ये चीज़ सुनाई आई थी। तो कहीं ये वही बेटी तो नहीं है जिसका जिक्र जो है वो आमिर जहांगीर बार बार कर रहा है। तो फिलहाल जो है ये तीन भाई हैं, जिसके अंदर बच्चा मामू है और वो जो महर के अब्बू है, और वो जो तीसरे जो हैं, या मुझे नाम सॉरी मैं मिसप्लेस हो जाते हैं। एक महर के अब्बू हैं, एक बच्चा मामू है और एक तीसरे मामू है। अच्छा जी, तो ये तीसरे मामू जो मामू है ना इनके, ये उनके आमिर आमिर जहांगीर और ये रुकैया उनके बच्चे हैं। ठीक है। अभी जो पूरी कंट्रोवर्सी चली थी ना, वो जो उसके दूसरे वाले मामू थे ना, उसकी बेटी की शादी थी, उसमें कंट्रोवर्सी चली थी, जिसमें जो है सबा जमशेदपुर गई थी शादी अटेंड करने के लिए। यहाँ इसके मामू की शादी, मामू की बेटी की शादी थी, वो नहीं गई थी। जबकि इसकी शादी में वो वाले मामू जो है सबसे आगे आगे थे, हर चीज़ में आना जाना, हर चीज़ उन्होंने सेटल डाउन की थी, लेकिन वो नहीं गए। अब वो क्यों नहीं गए, उसकी वजह इन्होंने बताई नहीं, ना इन्होंने बताई ना इन्होंने बताई कि क्यों नहीं आए। कोई लड़ाई झगड़े चले क्या? हालांकि अब तक आमिर जहांगीर से तो बहुत बार इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं और वो चल ही रहे हैं आमिर जहांगीर से लड़ाई झगड़े। सबा की शादी के बाद से, जिस दिन जब से प्रेगनेंसी अनाउंस हुई थी, उसके बाद से जो है वो आमिर जहांगीर के एलिगेशंस, बहुत सारी चीज़ें थी जो निकल के आई थी। तो आमिर जहांगीर से तो पंगे चल ही रहे हैं उनके। और उस पर एक कंट्रोवर्सी में उन्होंने कहा भी था कि आमिर जहांगीर के बोलने से कुछ नहीं होता, हमारे मामू से बहुत अच्छे रिलेशन है, वो मामू परेशान है, ये हैं वो हैं, वो तो खुद उनसे परेशान है, तो हमारे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारी उसकी बहन से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो हमें वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मासूम रिश्ते वाला सच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमिर जहांगीर ने ही जो है वो खोली हैं। और नेहा फैज़ी का भी जो है वो कौन जो लगता है, रिश्ता लगता है नेहा फैज़ी का भी मौदहा से रिश्ता लगता है। एवन ये कहते हैं कि जो शुएब और सबा की दादी थी वो नेहा फैज़ी के घर में, यानी अम्मी के घर में काम वगैरह करती थी, इसीलिए उसको इतना सब कुछ पता है, या ये भी बोला जाता है। तो भाई देखो, इनके व्लॉग से जो चीज़ दिखती है वो तो दिखती है कि उनको अपने ससुराली रिश्तों से कोई मतलब नहीं। बस इनके घर में जो है इनके ननियाली रिश्ते ही आते हैं, हमेशा उन्हीं को जो है वो देखा गया और उन्हीं के रिश्तों को जो है वो सेचते हुए देखा गया। इवन सिर्फ फुप्पोएँ आती हैं, वो उनको इतना सारा सामान बेचती हैं, भले वो अपनी उसके मुताबिक बेचती हैं, हैसियत के मुताबिक, लेकिन रिटर्न में कभी भी कुछ उनको देते हुए नहीं दिखता। और बोलते हैं, जब इनसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं अब मैं सब कुछ कैमरे पे थोड़ी दिखाता हूँ। भाई सब कुछ ही कैमरे पे दिखा रहे होते हो तुम लोग, क्या कुछ कैमरे पे नहीं दिखाते ये बता दो। कैमरे पे सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन बहरहाल वो चीज़ जब अपने माँ बाप को एक घड़ी भी तोहफे में दे रहे हैं तो वो भी ये कैमरे में दिखा रहे हो, तो क्या ये अगर फुप्पो को और उनको देंगे तो ये कैमरे में नहीं दिखाएंगे जिस पर ये ट्रोल हो रहे हैं इतना? तो ये तो क्वेश्चन मारे बेवकूफ़ाना बात है जो ये कर रहे होते हैं और लोग इनकी बातों पर अमल कर रहे होते हैं। तो रुकैया के मुताबिक सवाल किया कि आप रुकैया से क्यों नहीं मिलते और अपने खालू से भी क्यों नहीं मिलते? बोलते मैं मिला हूँ, ऑफ कैमरा मिला हूँ, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो, ये नहीं है मैं अपने मूड के हिसाब से करता हूँ।
भाई किसको बना रहे हो, सबने नोट किया आपका रुकैया के साथ जो बिहेवियर है, जो इस टाइम पर जो बिहेवियर घर में चेंज आ रहा है आपके। तो पहले तो नहीं था ये चेंज, पहले तो आप अपनी मूड के हिसाब से चीज़ें नहीं डालते थे, पहले तो आप बड़े खुशम खुश डालते थे। तो ये सब कुछ ऑडियंस को बना रहे हो, उस ऑडियंस को बनाओ जो अंधभक्त है, जो देख सकते हैं, जिनके पास आंखें, उनको तो नहीं बनाओ। तो झूठ बता, मसला ये है कि झूठ ना बोलो। हर रिश्ते में अनबन होती है, हर खानदान में अनबन होती है, हम इस चीज़ से मना नहीं कर रहे, हम डिनाई नहीं करते इस चीज़ से। लेकिन कम से कम सच नहीं बोल सकते तो फिर आके झूठ भी ना बोलो। अगर सच नहीं बोल सकते ना तो फिर झूठ भी ना बोलो, उन सवालों को फिर इग्नोर ही रहने दो, वो ज़्यादा है। क्योंकि जब झूठ बोलोगे तो कंट्रोवर्सी बनेगी, झूठ पे कंट्रोवर्सी बनेगी, खामोशी पे कंट्रोवर्सी नहीं बनती है। झूठ बोला रुकैया का तो उस पर कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि हमने मुंह आपके खुद देखे हैं। मैंने उसको, अच्छा गिफ्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जब रूहान के लिए गिफ्ट्स आए थे और वो बच्ची बैठी हुई थी ना, तो उस पर भी बहुत लोगों ने बोला था। तो उस पर भी उसने फ़ौरन जो है क्लियर कर दिया कि मैं गिफ्ट भी दिए, ये सब भी दिया। अच्छा आपने गिफ्ट दिए और आपने दिखाया नहीं, मतलब आप लोग कुछ भी यार, मतलब कुछ भी। मैं सीरियसली, मैंने तो जो है ना वो समझ ही नहीं पड़ती कि इतना झूठ क्यों बोलते हैं। बहरहाल, तो ये सारा सीन है और मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। तो रुकैया जो है वो इनके मामू की बेटी लगती है, ठीक है, लेकिन मुझे सीरियसली रुकैया का समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर आकर क्यों बैठे। मैं तो ये सोचती हूँ यार, मुझे तो बेटी खाला और उसके ऊपर भी बड़ा अजीब हो रहा है यार। उसके हस्बैंड 2 साल बाद उसने कहा है कि वो आए हैं, मतलब उनको कोई अपना टाइम साथ में स्पेंड नहीं करना। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे एज हो गई है, भाई एज होने का मतलब ये थोड़ी सिर्फ रोमांस ही होता है। भाई जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। शौहर 2 साल बाद आ रहा है, यानी उनको अपना कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना, मतलब फैमिली के नाम पर टब्बर जमा करना फैमिली बोलते हैं। नहीं यार, फैमिली, अपनी भी फैमिली बहुत मायने रखती है। इस टाइम पर इनको बनता है, ईद है, रुकैया भी अपने घर से दूर ईद मना रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ के ईद मना रही है। और मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है यार। भले आपकी शादी को जितने भी साल हो गए हों, जो भी हो, लेकिन ईद और ये त्यौहार तो ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ ही, और पता है, और मुंबई वगैरह में तो ये ईद उल अज़हा तो इतनी ज़्यादा उससे सेलिब्रेट नहीं की जाती, क्योंकि मौदहा ही में ज़्यादा, इवन जो कुर्बानी वगैरह भी होती है वो मौदहा में ये लोग करते हैं। तो ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब बेटी खाला भी जो है अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ मैं तो ये सोचती हूँ ये लोग सोते कैसे होंगे। मतलब कि कोई इतने बड़े घर तो नहीं है, 2 BHK के अंदर ये सबके सब होते हैं, सिर्फ मेहर और वो रजा जाकर उसको सोने की इजाज़त है। बाकी ये सब के सब एक साथ जो है नीचे एक ही रूम में होते हैं, मतलब 2 ही रूम में होते हैं। रुकैया भी है, अम्मी भी है, खाला भी है, तो खालू भी है, सब हैं, रेहान भी है, सब। मतलब इस टाइम पर ये लोग क्यों अपने घर को प्रेफर नहीं कर रहे, या अपने घर पे क्यों नहीं, मौदहा नहीं जा रहे। मतलब मौदहा से इनको इतनी, ठीक है आप मौदहा में बोलती चलो ठीक है यार, सबको अपने अपने होता है कंफर्ट जोन में कि यार ठीक है मौदहा में नहीं रहना, अब हमको कहीं और शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पर एक अलग फ्लैट लेकर इतना अच्छा खासा कतर से आ रहे थे, तो अच्छी खासी अर्न करके ही आ रहे होंगे ना। ऐसे तो नहीं कोई कतर में रह रहा होगा 2-2.5 साल से, अर्न करके आते हैं, अर्न करते भी होंगे। तो यहीं पर एक आधा कोई फ्लैट ले ले जो रेंट का हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ या अपने साथ। इस वक्त उसके अब्बू की डेथ हुई थी जब, तो वो भी तब भी नहीं थे ना इसके फादर, तो 2 साल बाद आए। मतलब कि ना मौदहा गए, ना अपनी माँ के पास गए, ना कुछ, बस आ गए डायरेक्ट। मतलब ये सारे के सारे ऐसे ही है। मतलब इस टाइम माँ को ज्यादा जरूरत थी या यहाँ पर आना ज्यादा लाजमी था। मतलब खुद भी मौदहा आ जाते और बेटी खाला को भी लेके जाते और रजा रेहान को भी लेके जाते इस टाइम पर, कि नहीं यार अभी हमारे घर को जरूरत है। मतलब रिश्ते आपके जितने भी कड़वे कसीले हो, लेकिन जब आपके जिंदगियों में जब ऐसे मकाम आए ना जहाँ आपका सगा बाप आपसे छिन गया हो, आप उसको, उसकी कब्र पे भी हाजिरी देने के लिए नहीं जा रहे, जबकि आप उसकी उसकी डेथ पे भी नहीं पहुंच सके थे, आपको फिर भी नहीं हो रहा कि मैं जाके देख आऊं, मैं कर लूं। मुझे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मतलब यार ये कैसा है, क्योंकि बेटी खाला के ससुर की डेथ हुई थी ना, तो मतलब ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया सीरियसली। रिजा रेहान को भी जब बहुत लोगों ने प्रेशर कर करके जब ये मौदा आ गए, तो जाकर एहसानों की तरह, मेहमानों की तरह मिलवा दिया कि अपनी दादी और पुप्पी से मिलकर आ गई है। मतलब क्यों अपने रूट से इतना हट गए हैं, सिर्फ उनके पास रिश्तों के नाम पर सबा और यही रह गए हैं। मुझे सीरियसली अजीब ही लगता है इनको देख करके, यार ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है ना। मतलब क्या रिश्तों को सिखा रहे हो, कि अपने ससुराली रिश्तों को, अपने ददियाली रिश्तों को। ठीक है, हर हर फैमिली में जब आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो लोग हसद करना शुरू करते हैं, आपसे जो है वो डिमांडिंग हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं ना, निभाने तो होते ही है ना। और रेजा रेहान के और जो खालू के रिश्ते हैं वो तो कोई डिमांडिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि पैसा तो सबा के पास है, फिर किसी और के पास नहीं, सबा और शोएब के पास है, तो वो तो डिमांडिंग नहीं होंगे ना। मतलब वो बंदा अपने बाप के इंतकाल पे नहीं आ सका, लेकिन वो फिर भी मुंबई में बैठा है। बट क्यों बैठा है कुछ नहीं पता, और कोई किसी किस्म की उसको कोई एक्स्ट्रा किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, जलीलो ख्वार ही हो रहा है, सब चीज आके खुद ही मिलता है। अजीब ही किस्म का बिहेवियर नजर आ रहा है, खालू दिखते हैं, सब कुछ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों है भाई यहाँ पर। ईद, उनकी ईद पहली ईद है यार,
पहली ईद तो बंदा जो ना भाई, हमारे एज अ मुस्लिम जब आपके घर पे कोई डेथ वगैरह होती है ना, ये लोग इन सब चीजों को मानते भी हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी है जो नहीं मानती है इन सब चीजों को, कि जो 40वें हो गए, पहली ईद हो गई, ये सारी चीजें नहीं मानते उन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है। लेकिन ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जिस फिरके को ये लोग लेके चल रहे हैं, नियजरो न्याज वाले, तो वहां पर ये सारी चीजें होती है। पहली ईद को लोग मिलने के लिए आते हैं, जब आपके घर पे डेथ होती है, जब आपके घर के बाद डेथ के बाद पहली ईद आती है, तो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपके घर में बैठक होती है, रोज मिलने के लिए आएंगे, ईद वाले दिन मिलने के लिए आएंगे कि पहली ईद है। तो मतलब यार, ये लोग ईद सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर बैठे हैं, जबकि इनका यहाँ पे कोई काम नहीं। चलो कोई काम के सिलसिले में हो, कोई बिजनेस चल रहा हो उनका, तो समझ में भी आता है। मतलब कोई काम काज कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बैठ गए आकर। और फिर वो सोते भी कैसे हो, मैं तो ये सोच रही हूँ यार, एक स्पेंड होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। एक अपना होता है कि यार 2 साल बाद शौहर आ रहा है, मैं उसको ये चीज़ खिलाऊंगी, बस को वो चीज़ खिलाऊंगी। एक हर इंसान को हर एज में हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर अपनी शादी के 22 25 साल जो है अगर क्रॉस कर लिए हैं, इनकी शादी को कितना 20 21 साल हुए होंगे, 22 साल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो आपने क्रॉस कर दिए हैं, तो आपकी शादी, आपके दिल से आपकी हस्बैंड की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। नहीं, हस्बैंड की मोहब्बत हर वक्त, और वो भी खास करके जब वो बाहर मुल्क से आ रहा हो 2 2.5 साल के बाद, तो आपको होता है मैं उसको खिलाऊं, मैं उसको पिलाऊं, मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। हर किसी को होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं समझ में आती। रुकैया भी अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई, चलो ठीक है, उसका हस्बैंड तो शायद यहीं पर होता है, तो उसने हर ईद मना ली होगी, लेकिन ईदों में यहाँ पर रहना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन सबका रहना। ये सब रह क्यों रहे हैं यहाँ पर? कोई वजह होगी, कोई किसी किस्म का कोई, क्योंकि अभी तो उन्होंने ये भी मना कर दिया कि हम कोई रूहान का बर्थडे भी इतना कोई सेलिब्रेट नहीं करने वाले। ये 4 5 लोग होंगे जो सेलिब्रेट करेंगे। फिर ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। मतलब इनको इतना ज्यादा रोहान से अटैचमेंट अचानक हो गई है कि उसकी बर्थडे के लिए सबके सब रुक गए हैं, और सारी चीजें, मतलब अजीब ही किस्म का भाई इनका तो पूरा का पूरा मैटर चल रहा है। बाकी सवा का भी व्लॉग अभी रिसेंट अपलोड हुआ है, तो मैंने कहा यार ये वाला वीडियो शॉर्ट शॉर्ट सा बनाया जाए, जिसके अंदर रुकैया के बारे में बात की जाए, सब कुछ बताया जाए। अरे परसों 2 4 दिनों से तो ना मुझे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्यों पढ़ रही हो, आपको क्या मसला है? भाई मुझे कोई मसला नहीं है, सीरियसली मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मुझे उससे मसला है। मैं एज अ रिव्यू अपना रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट लेकिन मेरा काम रिव्यू करना है। जो अच्छा होता है उसको अच्छा भी बोलती हूँ, जो बुरा होता है तो उसको बुरा भी बोलती हूँ। तो फिर बंद बोलना है ना भाई। और रही बात उनकी प्राइवेट जिंदगी की, तो हम उनके घरों में कैमरे नहीं लगा रहे, वो अपनी वीडियोस खुद अपलोड कर रहे हैं। तो ये भी एक अपना कंटेंट नहीं है, इसीलिए ये भी एक कंटेंट है बहन। अगर आप उसको कंटेंट नहीं समझ रही तो इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये भी कंटेंट है, इसको भी कंटेंट ही कहते हैं, उसको भी दिमाग लगाना कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली बेचने कोई कंटेंट कहा जाता है, और बहुत सारे कंटेंट आते हैं। यूट्यूब की नीच बहुत सारी चीजों पर है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हम नेगेटिविटी और हेट फैला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अपनी वीडियो के थ्रू कि आप उनसे जाके नफरत करो, नहीं, उनसे जाके नफरत नहीं करो, उनसे जाके सवाल करो कि ये क्यों इतना झूठ बोलते हैं, क्यों ये जो चीज पर बोल रहे होते हैं वो खुद पूरे नहीं उतर रहे होते। आप जाके पूछो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये फैमिली कर क्या रही है, क्या दिखा रही है, मतलब कि मतलब क्या सिखा रही है। कि अगर आपके घर में आपके बाप की डेथ हो गई हो, आप सीधे अपने माँ के पास ना जाओ, आप सीधे अपने उन रिश्तेदारों के पास जाओ जिनके पास पैसा है, ये सिखा रहे हैं। ये सीख रहे हो ना भाई, सिखा तो यही रहे हैं ना, मतलब दिखा तो अपने ब्लॉग में यही रहे हैं। तो फिर नहीं हो, ये दिमाग में नजर नहीं आता। मसला सारा है कि ये चीजें नजर नहीं आती, इनको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत फैमिली में बॉन्ड है। नहीं भाई, ये एक अगर 4 लोगों के साथ बॉन्ड को हम बॉन्ड नहीं कहेंगे। बॉन्ड, मेन जो बॉन्ड है भाई, जो अपने माँ बाप का नहीं हो पा रहा, जो माँ के घर नहीं जा रहा अपने, चाहे जितने भी इश्यूज हों आपके, लेकिन जब ऐसे कुछ मसले होते हैं तो आपके लिए तो सबसे पहली जो है, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो आपकी जिंदगी में, कुछ भी इंपॉर्टेंट चल लो, आपके लिए अपने माँ बाप से इंपॉर्टेंट और क्या चीज हो सकती है? आपका बाप इस दुनिया से जा चुका, आपकी माँ इस टाइम पर अकेली है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पता नहीं, वो इद्दत विद्दत तो शायद नहीं करी, क्योंकि उसने कैमरे पे दिखा दिया, तो इद्दत नहीं कर रही होंगी, क्योंकि बुढ़ापे में एक आके कहते हैं कि इद्दत नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बूढ़े लोग देखे। इवन मेरी नानी तक ने भी इद्दत की थी जब मेरे नाना की डेथ हुई। तो करते हैं काफी लोग, और काफी नहीं कर रहे हैं वो, आई थिंक सो वो नहीं कर रही हैं, लेकिन बंदा यार जाता तो है ना। बट लेकिन समझ से बाहर है। सही है भाई, कुछ भी करते हैं ये लोग, लेकिन जब हम ये यही चीजों पर हम पॉइंट उठाते हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, कि ये क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, इस चीज को, ये किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या ये करना चाह रहे हैं, क्या चीज है। बच्चों को डिस्ट्रॉय करने पे, ये सारी चीजों पर जब हम बात कर रहे हैं, लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव बोला जाता है, हमें छालस बोला जाता है, हमें ये कहा जाता है, हमें वो कोई नहीं यार, आपका हक है। और आजकल पता नहीं मेरी वीडियोस किधर जा रही है, मुझे लग रहा है आजकल सबा की और शुएब की जो ना वो पीआर टीम्स बड़ी हाई चल रही है, क्योंकि पीआर टीम्स होती है ना जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करती है सारी, क्योंकि काफी लोगों से ज्यादा पीआर टीम्स भी इंक्लूड होती है इसमें। तो मुझे लग रहा है आजकल काफी हाई चल रहा है, हाई टाइम। अच्छा, इसमें इसने रूहान को भी लेके बात करी है, जो सवाल जवाब चल रहे थे कि रूहान जो है वो
रूहान को भी लोग ट्रोल कर रहे, तो ऑब्वियसली रूहान बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था जब उन्होंने फेस रिवील किया था उस टाइम पे भी, जो कि गलत है यार। बच्चे को हमने कहा है कि भाई जितना भी हो बच्चा बच्चा ही होता है, वो तो मासूम का मासूम ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों को इन सब चीजों में ना घसीटो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो बहरहाल जो लोग हेट फैलाते हैं ना, देखो हेट इसको बोलते हैं जो बच्चे को भी नहीं बख्शते, जो बच्चे को भी ट्रोल करते हैं। बात करना समझ में आता है, लेकिन हेट फैलाना, उस बच्चे को ट्रोल करना कि ये बच्चा ऐसा दिखता है, ये बच्चा वैसा दिखता है, तो वो हेट फैलाना होता है। वो इनके अंदर की गंदगी दिख रही होती है, तो इसको कहते हैं, ये फर्क होता है। अगर आप ये फर्क समझ लोगे तो ठीक है, नहीं समझ आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार, क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत बार समझाया कि यूट्यूब की नीश है, ये कंटेंट है, कंटेंट है भाई, ये बुराई वाला नहीं है। बैक बाइटिंग, और भाई बैक बाइटिंग किसको कहते हैं? थोड़ा सा अंदाजा यार, थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको खुद ही। बैक बाइटिंग का मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा। ये वो चीज नहीं है, ये एक रिव्यू है जो कि जेन्युइन। एक आप फिल्म के रिव्यूज कर रहे होते ठीक है, आप उसको तो जाके नहीं बोलते बैक बाइटिंग कर रहा है। क्यों? उसके तो फिल्म प्रोड्यूसर और वो तो नहीं देख रहे होते ना, फिर भी वो कर रहा होता है। फिर भी उसका अपना काम होता है कि ये अच्छा था, ये चीज अच्छी थी, इससे गलत इन्फ्लुएंस, इससे ये हुआ। सिंपल रिव्यू था ना। तो हम अगर डेली ब्लॉगर को रिव्यू कर रहे हैं, काफी सवाल है कि आप इन्हीं को क्यों कर रही हो यार। इनको मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट हो। ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस जिससे कनेक्ट होगी मैं उन्हीं को रिव्यू करूंगी, और मैं उनको देखना पसंद करती हूँ। सीरियसली मैं कितनी बार उनको शौक से देख रही होती हूँ अपने। कभी कुछ चीजों पर मेरा दिमाग हटा हुआ होता है, जब मैं बोलती हूँ कि यार इतना बोरिंग था, इतना सब कुछ था, तो मैं कह देती हूँ। कभी मैं इनको बहुत शौक से देख रही होती हूँ, एज अ फैन भी कभी मैं रिव्यू कर रही होती कि नहीं यार ये चीज अच्छी थी। बाकी दीपिका और शेख के व्लॉग के अंदर तो मैं काफी कुछ जो है वो बता चुकी हूँ। लास्ट वाला व्लॉग जो बर्थडे वाला व्लॉग था वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबको पता चल गया होगा कि रुकैया कौन है, उसका क्या रिश्ता है, उसकी क्यों इतनी ज्यादा मसले हैं, रुकैया क्यों। ऑब्वियसली देखो एक नेचुरल है, ठीक है ना, एक नेचुरली रुकैया से मुंह बना हुआ है, वो ठीक है, क्योंकि इंसान का भाई रिएक्शन आता है जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो उसका रिएक्शन आता है। अभी इवन मामू भी आकर जो है वो उनके खिलाफ ही बोल के गए, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन आएगा। तो ये रुकैया को तो समझ ही, मेरी तो पल्ले ही नहीं पड़ी है जब से ये बंदी आई है ना, कि ये अचानक क्यों निकल कर आ गई। कभी इतने सालों में नहीं आई है कि अचानक क्यों तरह निकल कर आ गई। अपने माँ बाप को, अपने भाई को और बाप को शेड, मतलब इनको आदत है एक दूसरे को शेड करने की। सबा को देख लो, अपने ही व्लॉग के अंदर अपने भाई भाभी को शेड करिए, जिसने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, ठीक है। आज जो भी है वो इनके ऊपर, इनके बलबूते पर है। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, हम सबको पता है। वो पहचान बना बना के थक जाती तो भी इतनी आसानी से, और खास करके यूट्यूब पे भी उसको इतनी पहचान नहीं मिलती। उसको इतनी पहचान मिली ही इसीलिए क्योंकि उसके पास फेस थे, और वो फेस थे जो उस टाइम पर हाई चल रहे थे। तो वो भी वो जब वो उस चीज को भूल गए, जब उसने अपने जो ना आज जिस करियर की बुलंदी पर उसको लग रहा है कि मेरी मेहनत है, सनी की मेहनत है। सनी की भी कोई मेहनत नहीं है। सनी ने भी तुम्हारा हाथ उस वक्त थामा जब तुम एक सक्सेसफुल करियर में आ चुकी थी, तब उसने तुम्हारा हाथ थामा है। बेवकूफ किसी और को बनाई रे बाबा। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।